गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने मौर्य काल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल क्या होता है? जो मौर्य काल के बाद का समय है उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में कई वंश हुए हैं, कुछ देसी वंश हुए हैं और कुछ विदेशी वंश हुए हैं। देसी वंश कौन से हैं? जिनका जन्म भारत में ही हुआ है, यानी कि जो व्यक्ति भारत के ही हैं और उन्होंने अपना एक अलग वंश बनाकर भारत पे शासन किया। और विदेशी वंश जो व्यक्ति बाहर से आए, विदेशों से आए और विदेशों से आकर उन्होंने भारत में आकर वंश की स्थापना की और फिर शासन किया, उन्हें विदेशी वंश कहते हैं। मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड क्या रहा है? 185 BC से 72 BC, ये मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड रहा है। मौर्योत्तर काल में सबसे पहला वंश था शुंग वंश। शुंग वंश एक ऐसा वंश था जो भारत में पहला ब्राह्मण वंश था, यानी कि इससे पहले भारत में कोई भी ब्राह्मण वंश नहीं हुआ था। यह पहला ब्राह्मण वंश था। इस वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की, जो क्या था? एक ब्राह्मण वंश था। पुष्यमित्र शुंग ने भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग को भारत में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विनाशक। और ऐसा किस लिए कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के जो स्तूप थे उनको नष्ट करवा दिया था। इसने अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया। कितने स्तूपों को नष्ट करवा दिया इसने? 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी करवाया। और यह यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया था? पतंजलि के द्वारा। पतंजलि कौन है? जिन्होंने पहले क्या करी है? योग की स्थापना करी है, वही पतंजलि। तो यह पतंजलि के योग के द्वारा करवाया गया अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो पतंजलि ने कौन है? पतंजलि जिन्होंने योग की क्या करी है? शुरुआत करी है। तो इन्होंने क्या करा है? योग की शुरुआत करी। इसके साथ साथ इन्होंने क्या लिखी है? 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, महाभाष्य और संस्कृत व्याकरण। शुंग वंश का अगला उत्तराधिकारी रहा इसका बेटा, किसका बेटा? पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र हुआ है, यानी कि जो पुष्यमित्र है उसका बेटा है अग्निमित्र। वह अगला क्या बना? उत्तराधिकारी बना, यानी कि वो आगे पुष्यमित्र शुंग के बाद राजगद्दी पर बैठा। अग्निमित्र शुंग ये कालिदास द्वारा रचित एक नाटक का नायक हुआ करता था, यानी कि कालिदास ने एक रचना लिखी थी, उसमें उसका जो नायक था वो कौन था? अग्निमित्र शुंग था। इसकी एक प्रेमिका थी मालविका। ये नाटक में बताया गया है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। नाटक का नाम क्या था? मालविका अग्निमित्रम, यानी कि इनके नाम पर ही नाटक का नाम लिखा गया है। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। संरक्षण दिया मतलब उसको बढ़ावा दिया। और उसने सांची के स्तूप की मुरम्मत कराई, यानी कि जो सांची का स्तूप है वो जो उसकी देख रेख का काम किया, उसका निर्माण करवाया दोबारा से। कहीं पर अगर कोई इसमें उसको कहीं क्षति हुई है उसकी मुरम्मत करवाई इसने दोबारा से। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, यानी कि लास्ट में इस वंश में शासक रहा देवभूति, जिसने शासन किया था। देवभूति, इसका मंत्री कौन था? वासुदेव। इसी ने इसकी हत्या कराई, यानी कि वासुदेव ने ही देवभूति की हत्या कर दी। और आगे एक वंश की स्थापना की, कण्व वंश। ये कब से कब तक चला? 72 BC से 28 BC तक चला। इसकी स्थापना किसने की है? वासुदेव ने, यानी कि उसने किसकी हत्या कर दी थी? देवभूति की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी, कण्व वंश। अंतिम शासक जो इस वंश का हुआ, सुशर्मा। इसके बाद आता है सातवाहन वंश। सिमुक ने सुशर्मा पर आक्रमण कर दिया। जो अंतिम शासक था कण्व वंश का सुशर्मा, उस पर किसने आक्रमण कर दिया? सिमुक ने। और सातवाहन वंश की स्थापना की। कहाँ पर की? मगध में कर दी। सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान, और जो ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है।
और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, 28 BC से लेकर 225 AD तक। सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला महान शासक था, यानी कि इस वंश की स्थापना तो किसने की, स्थापना तो सिमुक ने की थी, लेकिन इसका जो महान शासक था प्रथम, वो कौन था, सातकर्णी प्रथम। इसके बाद सबसे महान शासक हुआ इस वंश में गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिसने कब तक शासन किया, 106 से 130 BC तक, जो 23वें शासक थे, यानी कि इस वंश के कौन से शासक थे, वो 23वें शासक थे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में स्वर्ण के यानी कि शीशे के सिक्के भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, सातवाहनों ने चलवाए थे सर्वप्रथम। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत भारतीय इतिहास में केवल सातवाहन शासक ही ऐसे हैं जो अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लेते थे, यानी कि कौन सा वंश है, सातवाहन वंश है जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत की। और सातवाहन वंश ही ऐसे शासक हैं जो अपने नाम से पहले क्या करते हैं, अपनी माता का नाम लेते हैं। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि नाम शासक का क्या है, सातकर्णी, लेकिन उसने अपने नाम से पहले क्या लगा दिया, गौतमी पुत्र, अपनी माँ का नाम लगा दिया। इस वंश में अंतिम शासक हुआ है, महान जो शासक हुआ, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो ये अंतिम महान शासक रहा इस वंश का। इसने क्या किया, दक्षिण भारत पे आक्रमण करके आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और इसीलिए इस वंश को आंध्र या सातवाहन वंश भी कहा जाता है। इनकी दूसरा नाम सात वंश का क्या लिया जाता है, आंध्र वंश। तो ये थे मौर्योत्तर काल में कुछ देसी शासक या देसी वंश जिन्होंने भारत पर शासन किया। और मौर्योत्तर काल का ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है, एक अंधकार का युग कहलाता है मौर्योत्तर काल। जो कंप्लीट मौर्योत्तर काल है उसको अंधकार का युग कहा जाता है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में कोई भी क्या है, नई चीज़ों का निर्माण नहीं किया गया, और जो प्राचीन इतिहास की जो चीज़ें थी उनको इन्होंने नष्ट करवा दिया। बौद्ध धर्म की जो इन्होंने स्तूप थे उनको नष्ट करवा दिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अंधकार का युग। ये थे हमारे मौर्योत्तर काल के कुछ देसी शासक या वंश। आगे हम करेंगे विदेशी शासक। थैंक यू।